हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल जहाँ पे मैं आपके साथ लीड कोड के प्रॉब्लम ऑफ द डे को सॉल्व करती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं लीड कोड पे गार्डियन हूँ और मैंने 1000 से भी ज़्यादा डीएसए की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। तो मैं डेफिनेटली इतनी वर्थ इट हूँ कि मैं आपको बेस्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर है 2044। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है और क्वेश्चन का टाइटल है काउंट नंबर ऑफ मैक्सिमम बिटवाइज और सबसेट। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं पहले। यहाँ पे दिया है given an integer array nums, find the maximum possible bitwise or of a subset of nums and return the number of different non-empty subset with the maximum bitwise or. An array A is a subset of an array B. If A can be obtained from B by deleting some elements of B. So two subsets considered different if the indices of the elements chosen are different. So the bitwise OR of an A is equal to A of 0 and this is out. So basically मैं आपको इससे पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ हम बिटवाइज और में करते क्या है और उसके साथ हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। बेसिकली आपको दिया हुआ है एक एरे, राइट। एक एरे है हमारा जो कि मैं इसे ए मान लेती हूँ और इसमें कंसिडर करिए कि आपको कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और कि क्या स्पेसिफिकेशन होती है। आई होप ये आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने इसमें अपना और लगाया और लगाने से इसका क्या मतलब है कि मैं जितने भी नंबर्स मेरे होते हैं मैं उनकी क्या करती हूँ, मैं उनके बाइनरी वैल्यूज लेती हूँ और उन सबका और कर देती हूँ। लाइक 3 की जो मेरी बाइनरी वैल्यू है वो है 1 1 एंड 2 की जो बाइनरी वैल्यू होती है वो होती है 1 0, राइट। तो अगर मैं इनका और निकालूंगी तो क्या होता है और में कि जब मेरा एक वैल्यू 1 होती है, राइट, यानी कि ट्रू, और सेकंड वैल्यू जो है मेरी 0 होती है और मैं इसको और कर दूं इन दोनों को तो मुझे इसकी वैल्यू 1 ही मिलती है। यानी कि जैसे कि इन केस ऑफ एंड में मुझे अगर दोनों इनपुट 1 और 1 मिले, राइट, तब मुझे तभी मुझे 1 मिलता है या फिर जब 0 और बाकी केसेस जो होते हैं 1 0 में 0 होता है, राइट, या फिर 0 और 0 में भी 0 होता है या फिर 1 एंड 0 में भी 0 ही आती है हमारी वैल्यू, राइट। बट एंड के केस में क्या होता है कि अगर आपको एक भी 1 मिल गया, राइट, एक भी एंड हमें एक भी 1 हमें मिल जाता है तो उससे जो हमारा आउटपुट है वो हमें 1 ही मिलता है। ओके। So if in case I'm getting 1 or 1, then also I'll get 1. If in case I'm getting 0 and 1, then also I'll get 1. Only in the case of 0 and 0, I'll get 0. Right? So this is what we do. So here, in case of the above example which I took, that is 3 and 2. If I take the OR of these two values, so OR of 1 and 0 is 1 and 1 and 1 is 1, right? So here that means OR of 3 and 2 is actually equal to 3, right? So हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हमें काउंट करने हैं जिससे कि जो सबसेट के एलिमेंट्स का जब हम बिटवाइज और निकालें तो हमें उसकी मैक्सिमम सी वैल्यू मिल सके। पता है आप लोग को कि और एंड में और क्यों ज़्यादा ईज़ी पड़ता है हमारे लिए? मैं बताती हूँ आपको। इसमें ये होता है क्योंकि ये कंपैरेटिवली ईज़ियर होता है हैंडल करने के लिए। लाइक इस केस में हमें क्योंकि फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम वैल्यू हमें बिटवाइज़ और की चाहिए, राइट? तो अगर कोई वैल्यू छोटी है लाइक 3 और 2, मैं इसको और कर रही हूँ।
राइट? तो अगर इसमें 3 मेरा बड़ा है, 2 मेरा छोटा है, मैं इन दोनों को OR करूँगी, तो मेरी जो वैल्यू है वो मिनिमम वाले के बराबर या तो उसके बराबर या तो उससे बड़ी ही आएगी। ये इसमें गारंटीड होता है, लाइक इन दिस केस में मुझे 3 मिला, राइट? तो ये इसमें जो मिनिमम वैल्यू थी उससे तो मुझे बड़ी ही वैल्यू मिली, ये गारंटीड होता ही है। राइट। अब इसमें नेक्स्ट पे आपका 3 और उसके बाद लाइक ये हो गया। अब इसकी नेक्स्ट वैल्यू है 1, राइट? तो 0 1 अगर मैंने लिया तो ये हो जाएगा 1 एंड 1। देखिए ये फिर से मेरा 3 आ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अभी तक में जैसे कि मैंने जो वैल्यूज ली है वो 3 टू 1 ली, राइट? सो 3 टू 1 मैंने लिया और इसमें क्या हुआ कि अभी तक जो मेरी तीनों वैल्यूज मुझे मिली 3 3, राइट? तो जितने भी मिनिमम नंबर्स मेरे ऐड हो रहे हैं उससे कुछ इसमें फायदा नहीं है, क्योंकि मेरी जो वैल्यूज हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं, राइट? मिनिमम जो इसमें एलिमेंट है वो इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं ला रहा। अब इसमें जो मुझे एक बड़ी वैल्यू मिल रही है वो 5 की मिल रही है। तो अगर मैं 5 की बाइनरी वैल्यू जो कि 101 होती है, अगर मैं उसे ले लूँ तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। तो इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 7, राइट? सो ओवरऑल हमें क्या हुआ कि जो हमारे एलिमेंट्स थे वो थे 3, 2, 1 एंड 5 और ओवरऑल जो और की वैल्यू हमें मिली वो थी 7, राइट? तो इससे यही हमें पता चलता है और में कि नो मैटर आपके कितने एलिमेंट्स हैं, जब आप ओवरऑल आप और लेते हैं, राइट? तो जो वैल्यू आती है हमारी वो बड़ी से बड़ी ही आती है, या तो वो इससे बड़ी होगी मैक्सिमम उस सेगमेंट की या तो इससे बराबर ही आएगी, राइट? तो ये हमारा प्लस पॉइंट होता है और क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम ही फाइंड आउट करना है तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है, राइट? तो अगर मुझे मेरी अप्रोच को डिस्कस करना होगा तो मैं इसको इस क्वेश्चन को देख के मैं पहली चीज क्या समझ पाऊंगी, जैसे कि अगर जो पहला एग्जाम्पल था, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ उसमें से, जैसे कि 3215, ओके? तो 3215 जो है, 3215, तो अगर मैंने एक एक करके मैं और वैल्यू लूँ इसमें, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है मुझे और की, जैसा कि हमने निकाला वो 7 मिल रही है, राइट? तो क्योंकि हमें जो मैक्सिमम वैल्यू और की 7 मिल रही है तो अब हमें ऐसे सबसेट्स को फाइंड आउट करना है जिसमें कि हमारी वैल्यू 7 मिल पाए, राइट? तो ये कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं? लाइक अगर मैं देखूं तो अगर मैं 3 और 2 और 5 को लूं तो क्या होगा उसमें? 5 की होती है 101 और ये होती है 0, राइट? तो ये हो गया 111। ओके, ऑल राइट। तो ये हमारा एक सबसेट हो गया। एक सबसेट ये ऑलरेडी हमारा ये था पूरा, राइट? और ये हमारा पहला हो गया। और क्या कर सकते हैं अगर हम 3 टू 5 ले लें तो 3 टू 5 में अगर मैं 1 1 लूँ, 1 0 लूँ और 1 0 1 लूँ, राइट? तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑल राइट। इसमें भी हमें मिल रही है, राइट? तो ये हमारा थर्ड पेयर होगा। नेक्स्ट अब हम क्या ले सकते हैं? 2 1 5 भी ले सकते हैं, बिल्कुल। तो 2 1 5 में क्या हो गया कि अगर आप लें 1 0 1 0, ये हो गया 2 के लिए और ये हो गया हमारा 5, इसमें भी हमारा 7 बन गया। तो इवन हमारा ये भी हो गया। तो ये हमारा फोर्थ सबसेट हो गया। और हम क्या इसमें कर सकते हैं? सोचिए जरा। अगर क्या हम 3 और 5 को ले सकते हैं? 3 और 5 को क्या हम ले सकते हैं? आइए चेक करते हैं कि क्या हमारे 3 और 5 को लेने से बन पाएगा। तो 3 होता है हमारा 1 1 और 5 होता है 1 0 1, बिल्कुल। तो ये हो गया 1 1 1। तो ये हमारा फिफ्थ सबसेट बन गया।
राइट? यानी कि अब हमें जो 3 ऐसे सबसेट्स भी हमें ढूँढने पड़ेंगे जिसमें कि 3 और 5 इंक्लूडेड हो, राइट? तो वो ऐसे हो सकते हैं 3, 2, 5 भी हो सकता है और 3, 1, 5 भी हो सकता है, राइट? तो ये हो गया हमारा 6 और आई थिंक 3 टू 5 हमने ऑलरेडी लिया हुआ था। हाँ, 3 टू 5 हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, तो हम इसे नहीं कंसिडर करेंगे, हम दूसरे वाले को कंसिडर करेंगे। तो ये हो गया 6। इसके अलावा मुझे नहीं लगता और कोई ऐसे सबसेट्स हमारे बन रहे हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन आया है 6 और इसमें ऐसे आपके सबसेट्स बने हुए हैं। तो डेफ़िनेट सी बात है कि एक अप्रोच तो आपको सीधे-सीधे समझ में आ रही होगी जो कि है कि आपको इसमें डीपी का यूज़ करना है, राइट? डीपी का यूज़ करना है क्या कि हम एक एलिमेंट पे आ रहे हैं और हम इसमें टेक एंड नॉट टेक का जो अप्रोच है हम वही इसमें लगा रहे हैं, राइट? तो लाइक एक एलिमेंट को हम ले रहे हैं और उसको टेक कर रहे हैं या तो नॉट टेक कर रहे हैं, राइट? तो और हमें सबसे पहले स्टोर करना होगा एक जगह पे जो मैक्सिमम हमें और की वैल्यू मिल सकती है। और ये तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम और की वैल्यू अगर हम पूरा जो हमारा एरे दिया हुआ है उन सब की और की वैल्यू ले लेंगे तो वो तो मिल ही जाएगी, राइट? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम 2 वैल्यूज़ अगर और करते हैं उनका बिटवाइज़ और लेते हैं तो उससे या तो बड़ी ही वैल्यू आती है मैक्सिमम से या तो उसके बराबर ही आती है। ठीक है? तो वो हम इसीलिए पूरे एरे का अगर हम ले लेंगे तो जो मैक्सिमम मोस्ट वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी। और हमें बस सिंपली इसमें कंपेयर करना होगा, राइट? कि डीपी में हमें टेक नॉट टेक करना होगा, राइट? कि हम एक वैल्यू को ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। और इसमें एक हमारा बेस केस होगा, राइट? बेस केस क्या होगा कि जो हमारी और की वैल्यू है जब हमारी लेंथ जो हमारा काउंटर होगा आई जब हमारे लेंथ के एरे के लेंथ के बराबर वो हो जाएगा तो हम बस सिंपली ये चेक करेंगे कि क्या जो हमारा जो मैक्सिमम और की वैल्यू आई थी, क्या वो उस करंट और के बराबर है, राइट? अगर है तो वो हमें 1 दे दे, नहीं तो हमें 0 दे दे। बस हमारा सिंपल सा यही अप्रोच होगा, राइट? लाइक हम करेंगे कि पहले हमने एक एलिमेंट को टेक किया, नॉट टेक किया। तो इसकी तो ख़ैर अगर मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लूँ लाइक 1, 2, 3 का और इससे भी छोटा जो हमारे सैंपल केस में दिया था, हम इसे लेते हैं लाइक 1 एंड 3 ओके। तो 1 एंड 3 में क्या है कि क्या कर रहे हैं हम फर्स्ट एलिमेंट पे आ रहे हैं, ये है 1 और फिर हमारी इसमें ट्री बन रही है। तो 2 ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, एक बार है टेक, एक बार है नॉट टेक, राइट? तो एक बार है टेक एंड एक बार है नॉट टेक। तो अगर हमने टेक किया तो हम इसको क्या करेंगे कि हम इसकी वैल्यू और ले लेंगे, राइट? तो और में हो जाएगा 1 ओके। फिर अगर नॉट टेक करेंगे तो हमारा जो काउंटर है, जो करंट और है, वो हमारा हो जाएगा 1 और जो कंप्लीट और होगी, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो होगी 1 और 3 जो कि एक्चुअली 3 ही आएगी, राइट? तो ये हो गया। ये हम पास कर दिए और नॉट टेक में हमने काउंटर को आगे शिफ्ट कर दिया तो वो काउंटर हमारा क्या हो गया 3 पे आ गया। जब ये काउंटर आपका 3 पे आ रहा है तो अब आपके पास 3 के लिए भी ऑप्शन है लाइक ये आपका 0 पे था और आपने इसको शिफ्ट कर दिया 1 पे और जब आपके नहीं टेक किया था तो आपके पास तो ऑप्शन आ रहा था और आपका अभी कंप्लीट 0 था ये था और इसकी जो इंडेक्स थी वो आपने 1 पे ही शिफ्ट की हुई थी। ओके, तो यहाँ से हमने ये किया। अब इसके बाद जब हमने टेक इसे कर लिया, फिर हमारे पास इधर वापस से आएँगे हम और इधर भी आएँगे। तो इधर जब आ रहे हैं तो भी हमारे पास टेक एंड नॉट टेक का ऑप्शन है और इधर भी टेक एंड नॉट टेक का ऑप्शन है। ठीक है?
यहाँ पे जब हमने टेक किया तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी करंट वैल्यू में 1 और 3 जो कि हो जाएगी 3, राइट? तो करंट वैल्यू हो गई 3 एंड 3, राइट? एंड यहाँ पे हो जाएगा पॉइंटर जो होगा आपका वो शिफ्ट हो जाएगा 2 पे और नॉट टेक करने पर आपका 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये वापस से आपका 2 पे ही आ जाएगा। एंड उसके बाद और वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। अगर हमने यहाँ पे वैल्यू को टेक किया है, लाइक जो सेकंड वैल्यू है, तो अगर हमने उसको टेक किया तो वो हो गया 3 और 3, राइट? और ये हो जाएगा शिफ्ट 2 पे और नॉट टेक किया तो वो वैल्यू हो जाएगी 0 0 और जो इंडेक्स होगा वो 2 पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट? अब क्योंकि हमारा जो इंडेक्स है वो 2 है, वो लेंथ के बराबर हो गया और यहाँ ऊपर हमने कंडीशन दे रखी है कि जब हमारा मैक्स जो है करंट और के बराबर हो जाएगा तो हमें 1 रिटर्न करना है, राइट? तो यहाँ पे इसके बराबर हो रहा है तो ये 1 रिटर्न करेगा और यहाँ पे ये उसके बराबर नहीं हो रहा है तो वो 0 रिटर्न करेगा। तो ये दोनों क्या होंगे, तो ये वाला जो फंक्शन होगा दिस विल बेसिकली रिटर्न 1 एंड दिस विल रिटर्न 0, ओके? Now this function will also return 1 and this will return 0. Okay, so now we will add these two, take and not take. So we'll get 1 here and here also we'll get 1. This will also return 1 and then the final value we'll get will be 1 plus 1. The final value which we get will be 1 plus 1 which will be equal to 2. This is what we will get as our answer. And we know एक हमारा जो इसमें बनेगा वो होगा 1, 3 का और एक जो बनेगा वो होगा सिर्फ 3 का। यही दो सबसेट इस पॉसिबल क्वेश्चन के लिए बनेंगे जो आपको मैक्सिमम और को रिटर्न करेंगे, राइट? तो यही इसके सिंपल सी आपकी बाइनरी ट्री बननी थी और यही इसके सिंपल सा लॉजिक था कि हमें डीपी में टेक एंड नॉट टेक को लेना था, ठीक है? और मैक्सिमम वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है एरे के सारे एलिमेंट्स को और लेके और अगर वो मैक्सिमम वैल्यू करंट और जो है मैक्सिमम और के वैल्यू के बराबर होती है तो वो आपको 1 रिटर्न कर देना है, नहीं तो 0 और आपको सिंपली टेक एंड नॉट टेक का जो आपका फंक्शन बना है उसका आपको सम रिटर्न करना है। तो चलिए अब इसको कोड करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे पास होनी चाहिए लेंथ, तो इट विल बी nums dot length. Okay. Next up, what we need? We need to find the maximum or in max or. Okay. Which I'll take currently 0 and then I'll traverse to my number in num of num. Okay. And then we'll take max or is equal to num. And now we need to make a function for this. Will be end of, let's make it with the name of help and it should have the parameters of my current or. Okay, and then it should also have that maximum or which I'm having, and the very most important thing should be the index and then the length. Okay, I hope this much is sufficient. Now we'll take that we need to write our base case that if our I becomes equal to n, right? So we'll just simply check um, that if our current or, as I said, is equal to max or, then we have to return 1, otherwise it should be 0. Okay, and now we need we'll have it in take
is equal to 0 and not take a 0. We'll just simply initialize it. So for the take, I'll take it as help of current, and also we need to have our array, right? So we will do current or with or of nums of I. Okay. And then we'll have our max or which will pass. And then we will have that I plus 1 because we can't repeat the values we have. And then we end and then nums. And the same thing we'll have for not take. So in this we will just simply make it as current or and proceed with the next one. And just generally return take plus not take. Now just need to call this function here. Return help or 0, comma max or, and then we have, and I will start from the index of 0, and then the length is n, and you have your nums. Yeah, this is accepted. Let's try running this. Okay, so it was an easy question. It got submitted with 9 millisecond runtime, and this was a C++ code which you may refer to if you code in C++. Right? So yeah, we shall meet tomorrow with another question. Till then, bye bye.